बीजेपी का आपने क्या बिगाड़ लिया राजभर जी, बताइए क्या बिगाड़ लिया? बहुत कुछ बिगाड़ लिया? बिगाड़ दिया, आपको क्या पता है। ओम प्रकाश राजभर हक की बात करेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी की बात करेगा, खुद मंत्री बनने की बात भी करेगा? नहीं करेगा महाराज। जय श्री राम करने में क्या दिक्कत? अरे जय श्री राम का वहाँ मार रहे हैं, मर गया, उसके यहाँ जय श्री राम बोल रहे हैं। बीजेपी के लिए मैंने बहुत कुछ किया है ना। उनकी सरकार जब कोई नहीं पूछता था यूपी में, तब मैं खड़ा होकर सरकार बनवाया था। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं पूरे चुनाव में एबीपी न्यूज का हिट शो कार में सरकार। कार में सरकार की सवारी हम पिछले 1.5 महीने से कर रहे हैं और अब सरकार बन गई है। तो जो पहला एपिसोड था हमारा कार में सरकार का, वो ओम प्रकाश राजभर जी के साथ था और आज ओम प्रकाश राजभर जी फिर कार में सरकार की सवारी कर रहे हैं। आपने पिछली बार से इस बार बेहतर प्रदर्शन किया है ओम प्रकाश राजभर जी, बहुत ईमानदारी से मैं आपको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। 4 से 6 में आ गए हैं आप। थैंक यू सर। आवाज बड़ी दबी है ओम प्रकाश राजभर। दबी है महाराज, आवाज कैसे दबेगी? अरे जब आदमी ऊंचाई पे चढ़ता है तो आवाज कैसे दबेगी? नहीं, ये राजभर स्टाइल वाली आवाज नहीं, ऐसा लग रहा है बहुत भूल हो गई क्या? ना, कोई भूल नहीं। ओम प्रकाश राजभर कभी भूल करता ही नहीं। हमेशा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चल करके लड़ाई लड़ता है, सामाजिक न्याय की बात करता है, एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा की बात करता है। एक बात और करता था, मतलब आपकी भाषा बोल रहा हूँ, वैसे तो मैं बोल रहा हूँ, एक बात और करते थे राजभर जी। बात करते थे 10 तारीख को एक गाना बजेगा। कौन सा गाना था? वो गाना था मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। नहीं, थोड़ा धीरे करिएगा, थोड़ा धीरे दुर्गेश, धीरे तुम थे पहले वाला गाना बता। नहीं, आप गाना भूल गए। नहीं, आप पहला तारीख को एक गाना बजेगा। हाँ नहीं, मैंने बताया था कि पहला गाना होगा कि चल सन्यासी मंदिर में। हाँ, याद है? तो सन्यासी मुख्यमंत्री कुर्सी में आ गए। नहीं, फिर मंदिर में जाएंगे। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में प्रयास सब लोग करते हैं, हम लोग भी प्रयास किए। प्रयास में आप अगर देखेंगे तो कांग्रेस के साथ अलायंस था सपा का, तो सपा के अलायंस में कांग्रेस पार्टी और सपा अलायंस में समाजवादी पार्टी 47 सीट जीती, 29% वोट मिला। जब क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन हुआ तो 125 सीट जीती और 36% वोट मिला और 2012 में 29% पे सरकार बनी थी। इतना दहाड़ रहे थे आप, क्या नुकसान कर पाए आप? बीजेपी का आपने क्या बिगाड़ लिया राजभर जी, बताइए क्या बिगाड़ लिया? बहुत कुछ बिगाड़ दिया, आपको क्या पता है। अरे आप देखिए ना, 325 सीट थी ना, कहाँ ला दिए? 275 पर। सरकार है सरकार। अरे सरकार की ऐसी की तैसी कह रहे हैं और क्या? बीजेपी वाले पर किसी की रहे नहीं। ओम प्रकाश राजभर हक की बात करेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी की बात करेगा और आवारा पशु की बात करेगा। उससे निजात किसानों को चाहिए, प्रदेश में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा चाहिए, खुद मंत्री बनने की बात भी करेगा। नहीं करेगा महाराज। सही बताइए ना ये भाई, देखिए मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था ना। अरे अब थोड़ा लालच आ रहा है। लालच होती मुझे तो मैं क्यों छोड़ता। 18 महीने में मंत्री पद छोड़ा हूँ। उत्तर प्रदेश में पहला इतिहास है। आप कई जिलों में कह रहे थे मैं यहाँ नहीं जीतने दूंगा, वहाँ नहीं जीतने दूंगा, क्या वहाँ असर पड़ा आपके कहने? आपने नहीं देखा, अम्बेडकर नगर नहीं जीतने दिया, आजमगढ़ नहीं जीतने दिया, गाजीपुर नहीं जीतने दिया, मऊ में 4 में 3 सीटें हम जीते, बलिया में 7 में 4 सीटें हम जीते। और आप उठा के देखिए बस्ती में, ये सब आप ही ने किया। अरे आप 2012 के चुनाव में आजमगढ़ में सरकार बनी थी, 5 जीते थे, इस बार 10। बस्ती में क्या हाल था, उठा के देखिए। जय श्री राम कह रहे हैं, कह दीजिए जय श्री राम। देखिए भाई, कह दीजिए ना जय श्री राम। जय सुहेल देव। जय सुहेल देव। जय श्री राम करने में क्या दिक्कत? अरे जय श्री राम का वहाँ मार रहे हैं, मर गया, उसके यहाँ जय श्री राम बोल रहे हैं। भगवान राम का वहाँ नाम लेने से क्या फायदा? भगवान राम का नाम तो घट घट व्यापी राम है, दुनिया देखे ना है। अच्छा, ईमानदारी से कह रहा हूँ मैं राजभर जी, मैं बीजेपी के इतने नेताओं का इंटरव्यू किया, कार में सरकार की सवारी करवाई, एक भी नेता ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। सारे नेता जो है इतना सम्मान देते हैं आपको, इतनी इज्जत करते हैं, और जैसे ही मैं कह रहा हूं तो आप मुस्कुरा भी रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, बी टीम बन के आए थे आप ना। मैं कह रहा हूं, ये फिर ये मुस्कुराहट क्यों? सीरियस हो जाइए थोड़ी देर। हम हमेशा हंसते हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि ये आपने बीजेपी का काम तो नहीं कर दिया इधर आके गुंज। नहीं, इतनी इज्जत काहे करते हैं बीजेपी वाले? आपके खिलाफ कुछ बोलते ही नहीं है। बीजेपी के लिए मैंने बहुत कुछ किया है ना।
उनकी सरकार जब कोई नहीं पूछता था यूपी में, तब मैं खड़ा होकर सरकार बनवाया था, ऐसा नहीं है। पूछिएगा, जब दर दर भटक रहे थे, 14 साल बन बन भटके थे, कोई नहीं यूपी में पूछा, तब ओम प्रकाश राजभर खड़ा हुआ, तब 325 सीट मेहनत किए, वो भी मेहनत किए, सब लोग मिलकर मेहनत किए, तब 325 सीट आई। ब्रजेश पाठक जी से मैंने पूछा, मैंने कहा जो निकल लिए थे वो अगर आने के लिए कहेंगे तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ अगर कोई आएगा, माने ओम प्रकाश राजभर जी आएंगे तो उनका स्वागत है, तो स्वागत करवाएंगे उधर। ईमानदारी से बताइए, देखिए क्लिप मेरे पास रिकॉर्ड। नहीं नहीं नहीं, देखिए कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं लोग। ओम प्रकाश राजभर की जो लड़ाई है, हम अपनी लड़ाई पर अडिग हैं, हम अखिलेश जी के साथ हैं और रहेंगे। क्या करेंगे रह के? अरे बहुत कुछ करेंगे। जैसे? अच्छा ये बताइए, महात्मा गांधी जी कभी सत्ता में गए? लड़ाई लड़ा उन्होंने ना, देश को आज़ादी करा दी। तो हम जिस बात करते हैं सामाजिक न्याय की, अगर सामाजिक न्याय की बात में अगर लोगों को कुछ मिल जाए तो बेहतर है ना। बुलडोजर बाबा जो है, बुलडोजर बाबा को जनता ने पसंद किया है, और जो बुलडोजर बाबा आप लोग कह कह के उन पर निशाना साध रहे थे, उसी बुलडोजर ने जो है साइकिल को रौंद दिया है। कहाँ कहाँ बुलडोजर जहाँ चला मऊ में, वहाँ बुलडोजर के हार गए। गाजीपुर में चला, 7 सीट हार गए। आजमगढ़ हार गए, मऊ हार गए। रामपुर ले जाके बुलडोजर चलाए, रामपुर हार गए। कहाँ बुलडोजर का असर है? हम तो कह रहे हैं कि इस बार 75 जिला में बुलडोजर चला दें, तो ओम प्रकाश राजभर 75 जिला में 1 नंबर हो जाएगा। ऐसा? और क्या? अच्छा, अखिलेश यादव जी ने क्यों नहीं दिया अब्बास अंसारी जी को टिकट? आपने क्यों दिया? वो सीट हमारे खाते में थी, मैं तो आपसे कहा था ना कि सीट हमारे खाते में है, हमको देना है, हम तो देंगे। दिया। एक अंतिम सवाल आपसे राजभर जी, क्योंकि 5 साल तक जो है आप एक बार मंत्री कह रही, इस बात के लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि आपने मंत्री पद छोड़ा था, लेकिन अब पीछे इतने लोग हैं, आपके घर में दिन भर भीड़ लगी रहती है, तांता लगा रहता है, सबको सत्ता में कुछ न कुछ चाहिए। अब 5 साल तक अकेले संघर्ष करेंगे, पता चले छिटक के सब बीजेपी में चले जाएंगे, तो क्या करिए राजभर? कोई नहीं जाएगा, सब राजभर के साथ रहेगा। हमारे साथ वो टीम रहती है जो डुआ डाई, करो या मरो, हक के लिए लड़ो, हिस्सेदारी की बात करो, शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, रोजगार की बात करो, महंगाई कम करने की बात करो। इसके लिए लोग हमारे साथ रहते हैं। ये सत्ता के लुलुप्त लोग हमारे साथ नहीं हैं, हक के लिए लड़ने वाले लोग हैं, इस नाते भीड़ लगी रहती है। तो राजभर जी ये वक्त बताएगा कि आप इधर रहते हैं, उधर टहलने चले जाते हैं। ये हंसी मुझे बार बार शक है। 5 साल तक मैं इंतजार करूंगा कि आप कब जो है ट्रैक चेंज कर। आप देख रहे हैं ना, जब मैं आपके कार पे सरकार पहली बार जब किया था, बिल्कुल, तो इसी तरह लोग गाड़ी रोक रोक करके सलूट मार रहे थे। आपकी लोकप्रियता पर तो मैं सवाल ही नहीं उठा रहा हूं। आप लोकप्रिय हैं, आप जनप्रिय हैं, और आपको लोग देखते हैं, गाड़ी रोक कर आपको नमस्कार करते हैं। लेकिन जय हो, ये देखिए जय हो कर रहे हैं, लेकिन इंतजार मुझे रास्ता बदलने का है। इधर से कब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो देखिए ओम प्रकाश राजभर की यही खासियत है कि वो बहुत साफ गोई से अपनी बात रखते हैं, और कह तो दिया है कि कहाँ जाब ना, और जाब तो हम पीछे पड़ जाब। खैर, तो कार में सरकार, अब सरकार बन चुकी है, और राजभर जी कह रहे हैं कि मैं तो जहां हूं वहीं रहूंगा, डू और डाई। तो अगले किसी मेहमान के साथ फिर आपके बीच आएंगे, तब तक मुझे और मेरे कैमरा पर्सन सहयोगी दुर्गेश साहू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।